भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म व पुराणों के आधार पर 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ धाम को धरती पर वैकुंठ भी कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। जगन्नाथ धाम भाई बहन के पवित्र रिश्तों का भी बखान करती है। जगन्नाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम की मूर्ति की पूजा की जाती है। वहीं रथ यात्रा निकलने की परंपरा की बात करें तो स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के समीप बने एक मंडप में ले जाया जाता है। यहाँ इन्हें स्नान कराया जाता है। यह स्नान 108 कलशों से कराया जाता है। अब भगवान थक जाते हैं, इनका शरीर तपने लगता है। इसके बाद इन्हें एक खास कक्ष में रखा जाता है। यहाँ भगवान 15 दिनों तक रहते हैं। इस दौरान प्रभु के कक्ष में जाने की अनुमति सिर्फ मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों की होती है। इस बीच भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधि अलारनाथ की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा पाठ शुरू की जाती है। 15 दिन विशेष कक्ष में भगवान समय बिताकर जब भगवान कक्ष से बाहर निकलते हैं तो वे लोगों को दर्शन देते हैं। इसे नव यौवन नेत्र उत्सव कहा जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ बाहर आते हैं और अपने रथ पर विराजमान को होकर भ्रमण करने निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ को कोई भी भक्तगण खींच सकता है, क्योंकि हर साल भगवान के रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रहती है। सभी इस रथ को खींचकर पुण्य का भागी बनना चाहते हैं। भगवान के रथ को खींचने से लोगों को जीवन काल के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने और मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर स्थापित करने को कहा। इस मूर्ति को भगवान ने नीलमाधव बताया। इसके बाद राजा अपने सेवकों के साथ नीलांचल पर्वत की गुफाओं में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़ते हैं। राजा के साथ जो लोग निकले थे उनमें से एक ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। विद्यापति को सबर कबीले के लोगों के बारे में पता था जो नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति को यह भी मालूम था कि भगवान नीलमाधव की प्रतिमा को गुफा के अंदर सबर कबीले के लोग छिपाकर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया विश्ववसु भगवान का उपासक था। हालांकि भगवान की मूर्ति पाने के लिए मुखिया का आदेश सर्वोपरि था और मुखिया भगवान का उपासक था, वह किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार न होता। इस कारण विद्यापति ने चालाकी से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां भगवान नीलमाधव की मूर्ति रखी थी। विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्ति को चुरा लिया और राजा को सौंप दिया। विश्ववासु अपने भगवान की मूर्ति के चोरी होने से काफी दुखी हुआ। इस कारण भगवान को भी काफी दुख हुआ कि उनका उपासक दुखी है। इस कारण नीलमाधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन राजा उनके लिए एक मंदिर बनवा दे। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर भगवान से विराजमान होने के लिए कहा, लेकिन तभी भगवान ने कहा कि द्वारका से तैरकर पुरी की तरफ आ रहे बड़े से पेड़ के टुकड़े को लेकर आओ, इससे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा व उनके लोग फौरन पेड़ के टुकड़े के तलाश में निकल पड़े। लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, लेकिन वो उठाकर लाने में असक्षम थे। तभी राजा को कबीले का मुखिया विश्ववसु याद आया। राजा ने विश्ववसु की सहायता ली। विश्ववसु लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले गए और फिर भगवान की मूर्ति बनाई गई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।